हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर साल गर्मियां पिछले साल से ज्यादा भयानक होती जा रही हैं? क्या आपने गौर किया है कि बारिश का समय अब पहले जैसा नहीं रहा? हम इंसान इस खूबसूरत नीली धरती को अपने ही हाथों से आग में झोंक रहे हैं। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, यह ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि, यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे हमने बहुत पहले अनसुना कर दिया। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या कारण हैं, यह कैसे हमें प्रभावित कर रहा है और क्या अभी भी इसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तकनीकी भाषा छोड़कर इसे आसान शब्दों में समझते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वातावरण है। जब सूरज की किरणें धरती पर आती हैं तो वो इसे गर्म करती हैं, लेकिन रात में यह गर्मी वापस अंतरिक्ष में जानी चाहिए जिससे धरती ठंडी रह सके। लेकिन हमारे द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वातावरण में एक मोटी परत बना लेती हैं और यह उस गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, बिल्कुल एक कंबल की तरह। नतीजा, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और पिछली एक सदी में यह वृद्धि अभूतपूर्व रही है। इस तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। आइए प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। हम बिजली बनाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए कारखानों में इनका इस्तेमाल करते हैं जो सीधे तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब हम उन्हें काटते हैं तो न केवल कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम होती है, बल्कि वे कटते समय अपनी बची हुई कार्बन भी छोड़ते हैं। तीसरा, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कारखानों और निर्माण गतिविधियों से भी जहरीली गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं और गर्मी बढ़ाती हैं। कृषि और अपशिष्ट, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। खेती में उपयोग में होने वाली पेस्टिसाइड और कचरों के ढेर से मीथेन गैस निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम अब सिर्फ वैज्ञानिकों के कागजों में नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने है। पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र स्तर। हिमालय जैसे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मुंबई, न्यूयॉर्क, कोलकाता जैसे तटीय शहरों के डूबने का खतरा बना हुआ है। अत्यधिक मौसम, एक्सट्रीम वेदर, बेमौसम बारिश, भीषण लू, हीट वेव्स, सूखा और भयानक तूफान अब सामान्य हो गए हैं। जैव विविधता का नुकसान, पोलर बियर से लेकर हमारे जंगलों के जानवर सबका अस्तित्व खतरे में है। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कृषि पर संकट, तापमान बढ़ने से फसलों की पैदावार कम हो रही है जिससे भविष्य में भुखमरी का खतरा है। भारत के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। 2026 तक के शोध बताते हैं कि हीट वेव अब जानलेवा हो गई है। महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में फसलों की पैदावार में 25 से 30% तक गिरावट आ सकती है। हिमालयी नदियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है जिससे भविष्य में पीने के पानी का संकट पैदा हो सकता है। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी मौका है। समाधान हमारे पास ही है। इसके लिए हम कर सकते हैं, पहला, नवीनकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। कोयला को छोड़कर सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। वनीकरण, एफॉरेस्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना होगा। ऊर्जा की बचत, एनर्जी इफिशिएंसी, बिजली की खपत कम करना, एलईडी बल्ब का उपयोग करना। और लास्ट,
सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सतत जीवन शैली, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को तक सीमित रखना होगा। यह धरती हमारा एकमात्र घर है। अगर हमने आज कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर चुनौती है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दें। आज ही एक पौधा जरूर लगाएं। वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूक बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।